हेलो गाइस, मैं हूं चंदन कुमार और आप लोग देख रहे हैं इनिग्मा स्टडी सेंटर। आइए आज हम लोग पढ़ने जाते हैं। क्लास 10th का चैप्टर है बायोलॉजी में जैव प्रक्रम पोषण यानी कि लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। जैव प्रक्रम को समझने के लिए सबसे पहले आइए हम लोग पहले सजीव और निर्जीव में अंतर समझते हैं। तो आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे कि सजीव का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है और निर्जीव का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है। तो सजीव में हम लोग ये जाने थे कि जो मतलब सांस ले सकता है, भोजन कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, प्रजनन कर सकता है, अपने आप में वृद्धि कर सकता है और एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब जिसमें मौजूद होता है वो हो जाता है सजीव, और ये सब जिसमें मौजूद नहीं होता है वो हो जाता है निर्जीव। तो आइए हम लोग जैव प्रक्रम में जो पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जीवन यानी कि लाइफ किसे कहते हैं। तो लाइफ को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे सेल के ऊपर। तो सेल आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि सेल किसे कहते हैं। जीवन के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। तो आइए हम लोग सेल का जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये न्यूक्लियस रहा, ये प्रोटोप्लाज्म रहा और इस तरह से सेल बनता है। तो जब एक से अधिक एक ही तरह के सेल आपस में जुटता है तो वो क्या किस चीज़ का निर्माण करता है, टिश्यू का निर्माण करता है, ऊतक का निर्माण करता है। फिर एक से अधिक टिश्यू यानी कि बहुत सारा टिश्यू जब आपस में जुटता है सेम तरह का टिश्यू, तो वो ऑर्गन यानी कि अंग का निर्माण करता है। हम लोगों के शरीर में जो भी अंग है उसका निर्माण करता है। फिर एक से अधिक अंग जब आपस में जुटता है तो अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। और जब अनेक ऑर्गन सिस्टम आपस में जुटता है तो ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। वैसे हम बता दें मानव शरीर में ऑर्गन सिस्टम की जो संख्या है वो 11 है, यानी कि 11 ठो अंग तंत्र मिलकर मानव का शरीर बना है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पहले सेल, सेल से ऊतक, ऊतक से अंग, फिर अंग तंत्र, फिर जीव। ये जो क्रमबद्ध तरीका है यही तो जीवन है, यही लाइफ है। तो परिभाषा के आधार पर हम देख लें कि पदार्थों के क्रमबद्ध व्यवस्था यानी कि सिस्टमिक अरेंजमेंट को जीवन कहते हैं, जिसके कारण जीव का निर्माण होता है। कि मतलब ये सब जो पदार्थ है इसका यदि सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया जाए तो इस तरह से हम अंतिम में देखते हैं कि जीव का क्रिएशन हो जाता है। और यही क्रमबद्ध व्यवस्था जो है, क्रमबद्ध तरीका जो है, इसी को जीवन कहते हैं। आइए जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ बात को समझें। हम लोग जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, फिर हम लोगों में सांस चलता है और सी ढेर क्रियाएं हैं जो हम लोगों के अंदर या हम लोग करते रहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार जीवों को जीवित रहने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उन्हें जैव प्रक्रिया कहते हैं। मतलब प्रत्येक जीव, इस धरती पर जितना जीव है, जीवित रहने के लिए वो जो भी प्रक्रिया उनको आवश्यक होती है वो सब के सब जैव प्रक्रिया है। जैसे पोषण, बिना पोषण का कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, ये उनके लिए आवश्यक है, तो ये हो गया जैव प्रक्रिया। पाचन, हम लोग भोजन कर लें और पेट में यदि पचे नहीं तो क्या होगा, तो इस तरह से पाचन भी जरूरी है, तो ये भी जैव प्रक्रिया। श्वसन, हम लोगों को यदि सांस रोक दिया जाए कुछ क्षण के लिए तो हम लोग मर सकते हैं, तो श्वसन भी जरूरी है, तो ये भी जैव प्रक्रिया। प्रजनन, प्रजनन यदि नहीं करेंगे, जिस जीव का प्रजनन आगे यानी कि वंश आगे नहीं बढ़ाएगा तो फिर उसका वंश वहीं रुक जाएगा और उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट जाएगा, तो ये भी जरूरी है। इस तरह से ये जैव प्रक्रिया है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक